बहुत बड़ी खबर आ रही है, अभी जयदीप सिंह मुंडेरा साहब ने दिया कि ईरान और अमेरिका में मुआहदा हो गया है। तो क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? और क्या जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब इजराइल से छिपाया गया, तो ये इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि पहली चीज जो सामने आ रही है बातचीत में कि तमाम सैंक्शन, पाबंदियां हटा ली गई ईरान पर से। अब्दुल वाहिद साहब कैसे देखते हैं, क्या आपको लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका, और जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो आपने बताया है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, कोई जो है एग्रीमेंट वगैरह की बात है, तो अभी कोई इस तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी दोनों साइड से नहीं आया है। पहली चीज़ तो ये है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक हम इस बात को, देखिए, इसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो, किसी ना किसी उस पर इत्तेफाक ज़रूर हुआ होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, अपने आवाम को भी समझाना होता है कई बार। तो उसमें जो है अमेरिका लगा होगा अपनी आवाम को ये समझाने में कि देखिए, इस मर्तबा ईरान जो समझौते की टेबल पे आया है, समझौता करने को राजी हुआ है, हमारे मिसाइल की बमबारी का असर है, ये सब जो कुछ हमने किया इसका असर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह उनकी अपनी स्ट्रेटजी है अपने आवाम को जो है एड्रेस करने का, या उनको कायल करने का, या उन तक अपनी बात रखने का उनका एक तरीका है अपना। वैसे ही ईरान का है। तो कुल मिलाकर ये है कि मुझे लगता है कि ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका होगा, बिल्कुल ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये है कि अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक वो एसेट्स वगैरह फ्रीज जो थे उसको अनफ्रीज करने की बात थी, ईरान को जारी करने की बात थी, तो काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था, सबको मालूम है दुनिया को। ईरान इस बात पर रिजिड है। देखिए, एक अहम चीज़ क्या है, एक अहम चीज़ सबसे बड़ी ये हुई है कि एक इस बात पर भी आया है कि भाई स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है, जो ईरानियन टेरिटरी के उसमें है, उस पर ईरान का होगा कंट्रोल। यानी ईरान ने जो एक अथॉरिटी बनाई है पर्टिकुलर इसके लिए, तो उस पे होगा, यानी सबको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो भी कार्गो शिप वगैरह वहां से गुजरेंगे। उसके अलावा क्या है कि जो ओमान के उसमें आता है, तो कुल मिलाकर यह है कि ईरान और ओमान के दरमियान भी एक इत्तेफाक राय हुआ है। अगर ये इत्तेफाक राय हो गया है तो इसका मतलब ये है कि सपोज अगर ईरान एक पैसे भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, लेकिन उन जहाज़ों को रजिस्ट्रेशन करा के जाना पड़ता है ईरानियन या ओमानियन अथॉरिटी से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली स्टेट ऑफ हुर्मुज एक तरह से ईरान की मिल्कियत में आ गया, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन उसी वक्त जो है, यानी किसी से मंजूरी किस वक्त करते हैं हासिल, आप फीस दें या ना दें, उसी वक्त मंजूरी हासिल करते हैं जब उसकी हैसियत हो या उसके मालिकाना हुकूक हो। जिसके मालिकाना हुकूक ना हो वहां पे उससे आप मंजूरी हासिल नहीं करते, वो चाहे उसके लिए फीस ले या ना ले। भाई कई बार आप बहुत सारे कोविड के दौरान ये नेटवर्क सही नहीं है क्या? आपकी तस्वीर बार बार रुक रुक करके आ रही है। आवाज तो सही आ रही है लेकिन रुक रुक जा रही है। क्या नेटवर्क सही है या क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम? हाँ, ये आज कुछ जो है शायद लगता है कि बारिश का है असर, तो कुछ थोड़ा सा जो है, जी जी जी, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है कुछ शायद, तो इसलिए आवाज ऐसी आ रही होगी। जी, क्लियर है? रुक जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह जैसा भी। जी जी जी। तो उस वक्त जो है सिनारियो ये है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा मसला एक ये भी है कि अगर जो है ओमान और ईरान के बीच में कोई ऐसा जो है मुआहदा हुआ है जिसके अंदर ये है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ईरान के उससे जहाज गुजरेंगे, तो फिर कुल मिलाकर ये है कि एक तरह से ईरानी मिल्कियत के अंदर वो चीज आ जाएगी उसके दायरे कार में। तो अगर इंटरनेशनली अमेरिका के साथ मुआहदे में ये बात आती है कि भाई ईरान के उस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी कार्गो शिप वगैरह वहां से गुजरेगा तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा ईरानियन पोर्टल पे या ओमानियन पोर्टल पे, या इन दोनों का कोई मुश्तरका पोर्टल होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर ऐसा होता है तो उसके भी इम्कानात हैं कि फिर एक तरह से ये ईरान की बालादस्ती तस्लीम करने के ही मुतरादिफ होगा। तो ये भी ईरान की एक जीत है, भले ही वो पैसे ले या पैसे न ले उसके। जी, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस नहीं होती है, तो इसका मतलब ये सब नहीं है कि आप बगैर फॉर्म भरे ही आप वहां एडमिशन के लिए हो गए एलिजिबल। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होता है कि आप फॉर्म फिलअप करें, वो चाहे पैसे ले या ना ले आपसे, लेकिन फॉर्म फिलअप करने का मतलब यह है कि वो जो है उसकी मिल्कियत में है, वो उसके दायरे अख्तियार में है
कि वो आपको एडमिशन दे या ना दे। तो सेम उसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर ईरान उसकी फीस ले या ना ले, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन करा के गुजरना पड़ता है ईरानियन शिपिंग अथॉरिटी से, तो इट मीन्स दैट कि इनडायरेक्टली स्टेट ऑफ हुर्मुज बिलोंग्स टू ईरान, और उसके लिए आपको सब कुछ ये सब करना पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामती ईरान की जीत होगी। जी मुमताज भाई, तो एक अहम पेशरफ जो है इस पूरे उसमें ये भी होगी। दूसरी नहीं बात, बिल्कुल, जी 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 जी, दूसरी कंटिन्यू बात कर। यह है जी कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात का जो शहर है दुबई या उसके आसपास कुछ रॉकेट्स वगैरह गिरे हैं। इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि गालिबन ये अंसारुल्लाह हुसी जो हैं यमन के, इन्होंने फायर किया है। लेकिन अब यह है कि अभी देखना होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीक्रेट बेस हो, खुद यूएई के अंदर इसराइल नहीं किया हो ये सब। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तक कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है हुसियों ने कि उन्होंने ऐसा किया होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, हमें उनका बगौर जायजा लेने की जरूरत है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, और अभी हम और आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब, और जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके अलावा वो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार है, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी वाबस्तगी रखते हैं। फिलिस्तीन से खास तौर से उनकी रग़बत है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और यही कि क्या फिरोज बख्त साहब, किस तरह की अपडेट है? खबर तो ये आ रही है कि मुआहिदा हो गया है, लेकिन क्या इसे कबूल कर पाएगा? अब यहाँ पे यादबीन दत्त लिख रहे हैं, मुमताज भाई, ट्रंप के पास शेखी बघारने के अलावा कुछ नहीं है। ईरान की सारी शर्तें मानकर ट्रंप किसी भी सूरत में खाड़ी से निकलेगा। समझौता पुराना होगा, शर्त पुरानी होगी, लेकिन तारीख नहीं होगी। ईरान सुरखरू होगा, ये यादवेन दत्त मिश्रा लिख रहे हैं। इसके अलावा जदीद साहब लिखा, नेतन्याहू और कॉट्स के बीच एक डिस्कशन हिजबुल्लाह को रिस्पॉन्ड करने के लिए होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिखा, लेबनान में एक इमारत में जहाँ इजरायली सैनिक कई दिनों से रुके हुए थे, जिसमें विस्फोट हुआ है और पूरी इमारत भरभराकर गिर गई, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत और 7 जख्मी होने की खबर है। घायलों और मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना की जा रही। तो ये आप देखिए कि इससे पहले शायद ऐसा कभी इजराइल और आईडीएफ के साथ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। लेकिन फिरोज साहब, अगर समझौता होता है तो मैंने अब्दुल वाहिद साहब से भी यही कहा कि फिर तो यही है कि इजराइल से छिपाया गया, इजराइल से कुछ बताया ही नहीं गया कि कहाँ कौन डेलीगेशन मिल रहा है, कौन उसमें है, क्योंकि बातचीत के बगैर तो ये हुआ नहीं। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि बातचीत हो रही कि नहीं हो रही, तो किससे छिपाया जा रहा था सिवाय ये कि ये बेंजामिन नेतन्याहू से छिपाया गया। जी फिरोज बख्त साहब। जी डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, इसके अलावा जितने भी और आपके एक्सपर्ट और आपके जो आपके चाहने वाले इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें सुवर्णा सूर्यवंशी साहब हैं, जमील साहब हैं, उसके अलावा हसन रिजवी साहब हैं, हाँ सुवर्णा रॉय हैं, मिश्रा जी हैं, रईस साहब हैं, जैद साहब भी हैं, परवेज गुलबशाह साहिबा हैं, रेशमा बानो साहिबा हैं, जमील भाई हैं, और ये तमाम लोग हैं और बहुत से लोग भी जुड़े हुए हैं। उन तमाम को मेरा सलाम। देखिए, आप कह रहे हैं ये मुआहदा हो गया, ये डील हो गई। डील तो बहुत पहले हो गई थी। डील तो 17 जून को हो गई थी ना, जिस पर साइन हो गए थे इसके अमेरिकन सदर के, और ईरान से भी साइन हो गए थे। तुम्हारा कोई मकसद नहीं है डील विल बनाने का। इसराइल को उसका पता हो या नहीं पता हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें डील विल कुछ करनी नहीं है। डील का खेल बना रखा है, और जो भी अगर कोई डील हुई हो तो ठीक है, आ जाएगा, सब सामने आ जाएगा। आजकल के दौर में क्या चीज छुपी रहती है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी डील नहीं हुई है। देखिए, ये रोकूंगा एक सेकंड। हालांकि इसमें दोनों लोग गौर कीजिएगा और कहां तक सही है। जमील साहब पता नहीं कहां से खबर लेके आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हंगामा, लेकिन उन्होंने अब्दुल वाहिद साहब से पूछा है
इजराइल के क्या हाल हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू की फैमिली हमले में मारी गई है। यहाँ पे नेतन्याहू की फैमिली ईरान के हमले में हलाक हो गई है, ऐसा वो कह रहे। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कमेंट था तो वो लेना जरूरी था। जी फिरोज बख्श साहब। ख्याल अच्छा है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ऐसी कोई खबर आई है। खैर चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये नेतन्याहू नहीं है, ये शैतान याहू है, यानी सेटन याहू। और इन्होंने पूरा मिडल ईस्ट तबाह बर्बाद करके रख दिया। हम आते हैं डील पे। डील अगर कोई होने वाली है तो वो ईरान और ओमान के बीच में होगी, जिसके जरिए वो हॉर्मुज को रेगुलेट करेंगे। और उस डील में अमेरिका का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुराना जो मुहावरा जिसपे एक दफा काफी आपको एतराज था, वो फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हो सकता है कि पतली गली से निकलने के लिए ये जो डील हो ओमान और ईरान की, जो कि जल्दी ही होने वाली है या हो जाएगी, ये कह सकते हैं ट्रम्प के मैंने कराई है और वो अपने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ले। क्योंकि देखिए कई तरह की खबरें आ रही हैं, पै दर पै दनादन अपने हमले जो किए हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर पिछले साल जून से, दुनिया भर के मिसाइल, दुनिया भर का उसने उसका जो आर्सन था वो सारा उसने फूंक दिया है इसराइल में। और उससे पहले गाजा में फूंक दिया है, नहीं ईरान के ऊपर, और उससे पहले गाजा में फूंक दिया इसराइल के जरिए। तो अब उसके पास ये जो इस तरह के हथियार हैं या मिसाइल्स हैं या जो भी इस तरह के स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, चाहे वो इनमें तेल डालने की बात हो, कुछ हो, उनकी अब कमी हो गई है। सच है झूठ है ये तो हमें पता नहीं, और इस वजह से अभी उसने हमला नहीं किया है। अब वो हमला उसने इसलिए नहीं किया है कि वो एमबीएस ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एमबीएस के अगर बात मानने वाले होते तो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक मामला जो है पहुंचा होता। ये सब कुछ नहीं है, अभी ये टाइम गेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये डील हो गई है, डील हो रही है, इसमें कतर है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें जो है और कोई मुल्क भी है। इस तरह का ये सब एक झांसा है। ये एक जो कहते हैं ना, एक क्या है कि वो सहरा में दूर से पानी नजर आता है, उसका एक नाम दिया गया है। तो ये उस तरह की चीजें ये डील के नाम में कर रहे हैं, डील कोई नहीं है। और अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये अगर ईरान और उसके बीच में बात हो जाए हॉर्मुज को खोलने की, तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छा मौका है अमेरिका के लिए। और अगर अमेरिका खतरनाक किस्म के हमले करना चाहता है इसराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर, तो वो भी करके देख ले, ठीक है ना। दूसरी वजह हमला ना करने की ये भी हो सकती है कि इसराइल अब इस पोजीशन में नहीं है जैसे वो 2 साल पहले था कि अमेरिका के साथ मिलके ईरान के ऊपर हमले करे, ठीक है। क्योंकि इसराइल अभी वो भी अपनी कुमक तैयार कर रहा है, वो भी अपने हथियारों में तेल वेल डालने का सब सिस्टम जो है वो पैदा कर रहा है। और बाकी यह है कि दूसरे ममालिक अमेरिका के साथ है नहीं, अरब ममालिक बेसिस नहीं दे रहे हैं, और डायरेक्टली जो यूरोपियन मुल्क हैं वो खुल के आ नहीं रहे हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि उनकी उनकी पहली जिम्मेदारी है रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करना। तो ट्रम्प साहब को नेतन्याहू ने ऐसे फंसा दिया है कि ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, और बहुत ही मतलब इस तरीके से वो फंस के रह गए हैं इस शहर के अंदर
चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स हो या कुछ हो, तो उन्होंने अपनी भी मतलब इमेज का सत्यानाश कर लिया है। अमेरिका को भी उन्होंने खसारे में डाल दिया है। तो ये सिर्फ एक आदमी की वजह से, सिर्फ एक मुल्क की वजह से, और इसमें इनका कोई फायदा हरगिज भी नहीं है। अब इनके अपनी ही पार्टी के काफी लोग, और जो कि ज़ायनिस्ट थे, आपको सुन के हैरानी होगी, जो कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग ज्यूज थे, वो तक इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो चूंकि वो अमेरिकन बॉर्न है और उनकी लॉयल्टी अमेरिका के साथ भी उतनी ही है जितनी इसराइल के साथ है, जो कि उनका होम कंट्री है। वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं जो ट्रम्प कर रहे हैं। ठीक है, देखो कोई भी हो, यहूदी हो, इब्राती हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बमबारी को पसंद नहीं करेगा। वो जान और माल का नुकसान किसी का भी पसंद नहीं करेगा, भले ही वो जीत रहा हो या कुछ हो, जो एक वॉइस ऑफ सैनिटी और वॉइस ऑफ रीजन को केटर करता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अमेरिका काफी हद तक अब आइसोलेट हो गया है, बहुत आइसोलेटेड हो गया है, और इसराइल तो पहले ही हो चुका है। और अमेरिका से गल्फ कंट्रीज भी अब कटने लगे हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकता, तो मतलब कोई इसका यहाँ रहने का अब मामला नहीं है। हालांकि अभी उन्होंने उनकी बेसिस को नहीं हटाया है, जो 800-850 बेसिस है अमेरिका की ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन बेसिस को भी इसको अब रिफर्बिश करना है अमेरिका को। लेकिन यहाँ जो चल रहा है ईरान के साथ तजाद, तो अमेरिका उसमें उलझल्ले में पड़ गया है। ठीक है, आप सोचते हैं कि एमबीएस की वजह से रोक दिया अटैक, या किसी और वजह से, या ईरान से डर के अटैक रोक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अटैक सिर्फ इस वजह से उसने रोका है, वो अपने हथियारों को जमा कर रहा है। और ये जो एंटी बैलिस्टिक जो है थाड वगैरह हैं, कुछ बुसान में है, साउथ कोरिया में है, कुछ फिलीपींस से मंगाए हैं इन्होंने, कुछ कहीं और से मंगाए। मैंने कहा ना 850 के तकरीबन बेसिस हैं इनकी, छोटी बड़ी, तो सब जगह से हथियार जमा कर रहे हैं। जब वो जमा हो जाएंगे तो ये अपने इसराइल में वहां रख के, अपने बेन गुरियन एयरपोर्ट पे कहीं भी जो भी कि वहां बेसिस है, फिर ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। ये देखिए आप, कई कई लोग ना बच्चों वाली बात करते हैं कि जी डील हो रही है, मामला हो सकते हैं, फला फला कंट्रीज। अरे भैया 5 बार तो हो चुकी है। एक बार तो बड़ी जबरदस्त डील हुई कि उस पर वैसे आ गए, क्या नाम, सिग्नेचर्स हुए जो कि कंप्यूटर के जरिए होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के सिग्नेचर्स, कोई मुआहदा नहीं हो रहा है। अमेरिका हथियार जमा कर रहा है, खतरनाक तरीन अटैक करेगा, और इसराइल के साथ मिलके हो सकता है कुछ बूट्स ऑन ग्राउंड का भी जो है वो मामला करे। बासूरत ईरान तो अपनी तरफ से वो वेलकम कर ही रहा है, वो कह रहा है कि इतने दिन हो गए बूट्स ऑन ग्राउंड तुमने करे नहीं, अब कर लो, ताकि हम तुम्हें यहाँ के जो है ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, यहाँ के कहवा वगैरह, जो ईरान का कहवा बड़ा अच्छा होता है, वो पिलाएं। तो आओ तो सही आप। जी डॉक्टर मुमताज।